नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। झारखंड में नक्सलियों ने उड़ाए रेलवे ट्रैक, थम गए ट्रेनों के पहिए। हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग के गोइलकेरा पोसेता सेक्शन अंतर्गत नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक उड़ा दिया। घटना गुरुवार रात करीब 10 बजे की है। बता दें कि आज 22 दिसंबर को नक्सलियों का भारत बंद है, लेकिन बंद शुरू होने से पहले ही नक्सलियों ने गोइलकेरा पोसेता सेक्शन अंतर्गत कोरो ब्रिज के समीप पोल संख्या 356/29A के सामने तीसरे रेल खंड की पटरी को उड़ा दिया। पटरी के उड़ने से तीसरी लाइन के ओएचई रेल के स्लीपर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं रेलवे ट्रैक करीब 1 मीटर तक बैंड हो गया। इधर रेलवे ट्रैक विस्फोट की खबर सुनते ही चक्रधरपुर डिवीजन में रेल के पहिए थम गए। इस मार्ग से गुजरने वाली सारी ट्रेनों को जहां तहां खड़ा कर दिया गया। झारखंड के बेतला नेशनल पार्क में बंगाल की टूरिस्ट को दिखा बाघ, कैमरे में कैद की तस्वीरें। झारखंड के बेतला नेशनल पार्क में एक बार फिर बाघ दिखा है। खबर है कि कई दिनों से इस बाघ को जंगल में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल से आए पर्यटकों ने बाघ को देखा और उसकी तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार 22 दिसंबर की शाम को बेतला नेशनल पार्क में भ्रमण के दौरान पर्यटकों ने इस बाघ को देखा है। पर्यटकों ने तुरंत इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। बाघ की तस्वीरें लेने वाले कोलकाता के इस पर्यटक का नाम तापस अधिकारी है। इसके बाद पलामू टाइगर रिजर्व में कई जगहों पर कैमरा ट्रैप लगाया गया है। बाघ के कई बार देखे जाने से बेतला नेशनल पार्क सहित आसपास के पर्यटन स्थलों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं वन विभाग ने गश्ती भी तेज कर दी है। खूंटी जिले के एक व्यक्ति को घर से बाहर निकालकर उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। खूंटी जिले में एक व्यक्ति को घर से बाहर निकालकर उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। घटना अड़की थाना क्षेत्र के बोहंडा का है। बोहंडा के टोला कदल सोकड़ा निवासी जीवन हेम्ब्रम उर्फ बरमू की गुरुवार की रात 7-8 अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार जीवन हेम्ब्रम पत्नी शीलावंती और बेटे के साथ गाँव से लगभग 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर लकड़ी से बने घर में सो रहे थे। इस दौरान अपराधी घर पर पहुंचे। उन्होंने आवाज देकर दरवाजा खोलने के लिए कहा। शीलावंती ने घर का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही 4 लोग उसके घर के अंदर प्रवेश करके चारों में एक जीवन हेम्ब्रम का परिचित था। उसने कहा कि जरूरी बात करनी है, बाहर चलो। जीवन हेम्ब्रम को बाहर निकालकर पत्नी और बेटे को घर के अंदर बंद कर दिया। घर के सामने ही सभी ने मिलकर जीवन हेम्ब्रम पर लाठी डंडे से वार करना शुरू कर दिया। लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला करके जीवन को वहीं मौत की घाट उतार दिया। सरायकेला के नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। सरायकेला जिले में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म मामले पर एडीजी 1 अमित शेखर की अदालत ने 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है उनके नाम अभिषेक कुमार मिश्रा, विजय मुखी और महमूद अंसारी है। पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर इन सभी को पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सरायकेला की अदालत ने 13 दिसंबर को तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। गुरुवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई हुई। इसके बाद सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले का चौथा आरोपी नाबालिग है, इसलिए उसके मामले को जुवेनाइल कोर्ट को सौंप दिया गया है। हथियार और लेवी की राशि के साथ जेजेएमपी के 4 उग्रवादी गिरफ्तार। लातेहार जिले के छेपादोहर पुलिस ने जेजेएमपी के 4 उग्रवादियों को हथियार और वसूली गई लेवी की राशि के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुरुवार की शाम उग्रवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। हालांकि इसकी जानकारी पुलिस ने शुक्रवार को दी। छिपादोहर थाना परिसर में बरवाडी सर्कल इंस्पेक्टर अनिल उरांव ने प्रेस वार्ता कर उक्त आशय की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के हंसराज टोला में नवीन तिर्की के घर के पास अज्ञात अपराधी हथियार के साथ पहुंचे और ग्रामीणों के साथ गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं। मामले की सत्यता की जांच के लिए पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस को आते देख सभी अपराधी भागने लगे। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 अपराधियों को पकड़ लिया, जिसमें रामदेव सिंह, रामसुंदर सिंह, अख्तर अंसारी और लक्ष्मण ठाकुर शामिल हैं, जबकि मोहन परिया उर्फ आलोक परिया भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए सभी उग्रवादी लातेहार थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। गैंगरेप केस मैनेज करने के नाम पर लिए 5 लाख। परिजनों ने डालसा सदस्य को कोर्ट में पीटा, कपड़े फाड़े। धनबाद में नाबालिग आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म के केस को मैनेज करवाने के नाम पर पैसे लेने वाले डालसा के पारा लीगल वॉलंटियर की कोर्ट परिसर में लोगों के सामने जमकर पिटाई कर दी गई और कपड़े फाड़ दिए गए। पीएलवी की पिटाई और हंगामा देख वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया में जम के वायरल हो रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पूर्वी टुंडी के पिपरा टांड का रहने वाला डालसा सदस्य श्रीलाल सोरेन ने कुछ महीने पहले दुष्कर्म मामले में जेल जा चुके आरोपियों के परिजनों से पीड़िता के साथ समझौता करने और आरोपियों को जेल से छुड़वाने के नाम पर 5 लाख रुपए लिए हैं। जब परिजनों को लगा कि उसका काम नहीं हो रहा है तो उन्होंने पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। श्रीलाल सोरेन पैसा वापस करने में टाल मटोल करने लगे तो आरोपियों के परिजनों ने धनबाद कोर्ट परिसर में उन्हें धर दबोचा और उनकी जमकर पिटाई कर दी।
अगले चुनाव में फिर बनेगी जेएमएम सरकार, विधानसभा में हेमंत सोरेन का ऐलान, हर गरीबों को देंगे आवास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार बनने के 1 घंटे बाद से ही विपक्ष इसे गिराने की योजनाएं बनाने लगी, लेकिन हमारी सरकार ने केवल अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि अगले सरकार भी हम ही बनाएंगे। मुख्यमंत्री झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को समापन भाषण दे रहे थे। सीएम ने कहा कि जब तक सांस है हमारे कदम चलते रहेंगे। हम वो मुसाफिर नहीं जो बाधा देख चलना छोड़ दे। सरकार बनने के बाद हम लोगों ने कोरोना, सुखाड़ की आपदा देखी। अब तो चंद दिनों में सरकार के 4 साल पूरे होने हैं। उनके समापन भाषण के बीच ही भाजपा के विधायकों ने हंगामा किया और सदन से बाहर चले गए। बीसीसीएल यूनियन ने शुरू की हड़ताल की तैयारी, सेल प्रबंधन ने बुलाई बैठक। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के कर्मचारियों के लंबित विषयों पर चर्चा करने के लिए प्रबंधन ने मीटिंग बुला ली है। 4 जनवरी को नेशनल जॉइंट कमेटी फॉर स्टील इंडस्ट्रीज की बैठक दिल्ली में होगी। बैठक की जानकारी सेल के डायरेक्टर पर्सनल के सिंह ने दिया है। ये उल्लेखनीय है कि बोनस, आधे अधूरे वेज रिवीजन, बकाया एरियर भत्ते आदि की मांग को लेकर मान्यता प्राप्त यूनियनों ने बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल के अन्य इकाइयों को सभी खदानों में एक साथ 29-30 जनवरी को हड़ताल की तिथि घोषित की है। इसको लेकर यूनियन की तैयारी भी शुरू कर दी है। इस बीच प्रबंधन ने बैठक बुलाई है। शीतलहरी से बचाव के लिए कोल्हान को मिले 11 लाख रुपए आपदा फंड। तापमान के लगातार गिरने पर पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के खुले आसमान के नीचे रहने वाले गरीब गुरबा को ठंड से राहत के लिए अलवा जलाने समेत अन्य विशेष इंतजाम प्रशासन करेगी। इसके बाबत झारखंड सरकार के गृह कारा एवं आपदा विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने सभी डीसी को आदेश दिया है। इसमें पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम जिले को 4-4 लाख रुपए मिले हैं, जबकि सरायकेला खरसावां जिले को 3 लाख रुपए का फंड उपलब्ध कराया गया है। वहीं राज्य के सभी 24 जिलों में कुल 79 लाख रुपए का फंड भेजा गया है। फंड का खर्च मानक के अनुरूप किया जाएगा। इसके अलावा राशि को बैंक खाता में नहीं रखने और राशि खर्च नहीं होने पर 20 मार्च तक सरेंडर करने का भी आदेश दिया गया है। लोन की किस्त नहीं देने पर महिलाओं को उठा ले जाने वाली माइक्रो फाइनेंस कंपनी पर हुई ये कार्रवाई। पलामू जिले के छतरपुर में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के आर्थिक शोषण के खिलाफ ग्राम तेनुडी की मंजू देवी, राजपतिया देवी और कुंती देवी ने छतरपुर थाना में मामला दर्ज कराया है। भुक्तभोगी महिलाओं का आरोप है कि कंपनी के कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार व मारपीट की जाती है। लोन का पैसा समय पर चुकता नहीं करने पर गहने व घरेलू सामान उठाकर ले जाते हैं। प्राथमिकी में राजपतिया देवी ने कहा कि छतरपुर में संचालित सुकन्या फाइनेंस कंपनी के कर्मी पंकज कुमार ने किस्त की राशि नहीं देने पर सोने की जेवर छीन ली, जबकि कोटा फाइनेंस के कर्मी घर से साइकिल उठाकर ले गए। अगला किस्त जमा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी है। कहा कि पैसा नहीं है तो फांसी लगा लो, हम इंश्योरेंस कंपनी से लोन की राशि ले लेंगे। वहीं उत्कर्ष फाइनेंस का कर्मी घर में रखी चौकी व जेवर छीनकर ले गए। उसने बताया कि बंधन बैंक के कर्मी बहू को मायके से मिले एलसीडी टीवी ले गए। स्वतंत्रता फाइनेंस कंपनी द्वारा स्टैंड पंखा उठाकर ले जाया गया। कुंती देवी ने बताया कि आरबीएल फाइनेंस कंपनी के मैनेजर द्वारा जान से मारने व घर गिराने की धमकी दी गई है। पलामू जिले के उक्त तीनों महिलाओं ने बताया कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा घर का एक सामान ले जाने के बावजूद उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया जा रहा है। इस कारण कई महिलाएं आत्महत्या करने पर उतारू हैं। थाना प्रभारी रमेश चंद्र हजाम ने कहा कि महिलाओं द्वारा आवेदन मिला है। पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।